हेलो स्टूडेंट, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के डिफरेंशिएशन हमने देखे। उसके बाद हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ी डिफरेंशिएशन पर। अगर u और v दो x के फंक्शंस हों तो u प्लस या माइनस v का डेरिवेटिव, u इंटू वी का डेरिवेटिव, u अपॉन v का डेरिवेटिव, ये सारे हमने थ्योरम्स जो हैं पढ़ी और उन पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब अगर इन फंक्शंस के अलावा हमें और इनसे कुछ कठिन फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करने हों, डेरिवेटिव्स निकालने हों, तो उसके लिए हमको कुछ मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखने पड़ते हैं। तो डिफरेंशिएशन करने के कई मेथड्स होते हैं, तो उनमें से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वाला मेथड, और बिना इसके आप जो है आगे अन्य जो फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स नहीं निकाल पाएंगे। तो आज अपन सीखेंगे कि जब हम किसी फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन निकालना हो, डेरिवेटिव निकालना हो, तो अगर हम सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करने की स्थिति में नहीं हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें हम एक मेथड काम में लेते हैं और उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, एक फलन के फलन का अवकलन। अब वो होता क्या है, देखिए कि यदि y फंक्शन है t का, ये कहते हैं यहाँ दो वेरिएबल, एक y है और एक x है, ठीक है। तो अगर ये y t का फंक्शन हो और t x का फंक्शन हो तो y का x के सापेक्ष डेरिवेटिव कैसे निकालें। यानी कि एक तीसरा वेरिएबल बीच में और आ गया हमारा t, तो y t पर डिपेंड कर रहा है, t x पर डिपेंड कर रहा है, और उस स्थिति में हमसे कहा जाए dy अपॉन डी एक्स निकालिए। तो उस समय dy अपॉन डी एक्स निकालने के लिए इस फॉर्मूले को काम में लिया जाना। ये फॉर्मूला क्या है कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ तीन फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाए, y t का फंक्शन, t z का फंक्शन, मीन्स t z पर डिपेंड करता है, z x पर डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं साई ऑफ x। ये f, साई, फाई, साई, ये सब क्या हमारे फंक्शंस को व्यक्त करने के काम में ले जाते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, y इज ए फंक्शन ऑफ t, इसको t इज ए फंक्शन ऑफ z एंड z इज ए फंक्शन ऑफ x। और उस स्थिति में हमसे कहा जाए कि इस y का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, x y के अलावा यहाँ है t, ठीक है। यहाँ दो फंक्शंस हैं, y फंक्शन ऑफ t, t फंक्शन ऑफ, तो यहाँ dy अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। अगर यहाँ पर इस तरह से हो तो dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स बराबर होता है dy अपॉन डी टी अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स। क्योंकि y t का फंक्शन है इसलिए y का विद रिस्पेक्ट टू t अवकलज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने जो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन पढ़ी है शुरू से यही पढ़ी है कि अगर y x का फंक्शन है तो dy अपॉन डी एक्स हम निकाल सकते हैं और हमने डिफाइन किया हुआ है। तो इसी तरह से अगर y t का फंक्शन है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकाल सकते हैं। t अगर z का फंक्शन है तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z निकाल सकते हैं, और अगर z x का फंक्शन है तो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल सकते हैं। तो इन तीनों को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो dy अपॉन डी एक्स हमको मिल जाता है, ठीक है। तो एक ये y t का फंक्शन और t x का फंक्शन, इसलिए इसको हम कहते हैं फलन के फलन का अवकलन या डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। तो ये बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन इससे जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े आसानी से हो जाते हैं। वो देखिए कैसे। अब ये सवाल है, देखिए साइन 2x प्लस 3 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, या x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए, या डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, सबका एक ही मतलब है। तो साइन 2x प्लस 3 का x के सापेक्ष अवकलन हमें निकालना है, तो हम साइन x का x के सापेक्ष अवकलन हम जानते हैं वो क्या होता है, कॉस x। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में ये सारे फॉर्मूले
नोट डाउन कराए थे, तो उनमें आप जाएंगे, वो हर एक फॉर्मूला हमको अब काम में आने वाला है। तो हमने पढ़ा था d/dx ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव नहीं पूछा है हमसे, किसका डेरिवेटिव पूछा है, साइन 2x + 3 का। तो हम यहाँ फॉर्मूला कैसे लगाएं, यहाँ पर 2x + 3, यहाँ सिर्फ x होता तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो क्या करना है, यहाँ सीधा फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ अगर हम इसे कुछ मान लें, ठीक है, जो भी हमको एक्सप्रेशन सीधा फॉर्मूला लगाने में दिक्कत करता है उसको हम अज्यूम कर लें, सब्स्टिट्यूशन लगा दें। तो हमने इसको मान लिया t, 2x + 3 को हमने मान, सबसे पहले तो हम जो जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता है उसे हम y के बराबर मानते हैं। सबसे पहले तो हमने माना y बराबर साइन 2x + 3। अब साइन 2x + 3 का तो हम नहीं जानते हैं, हम तो साइन x का जानते हैं। तो हम ये चाहते हैं 2x + 3 यहाँ से हट जाए, तो इस 2x + 3 को हम मान लें t, ठीक है। तो ये क्या हो गया, y बराबर साइन t बन गया, और t बराबर कितना है हमारा, 2x + 3। तो आप ये देखिए, ये जो y है ये किसका फंक्शन है, आप यहाँ लिख सकते हो y इज ए फंक्शन ऑफ t। किसका फंक्शन है, ये t पर डिपेंड कर रहा है, और t जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। तो t किसका फंक्शन है, x का फंक्शन। तो हमारे ऊपर वाली डेफिनेशन यहाँ लग जाएगी, उस ये हमको क्या देगी, ये हमको देगी dy/dx इज इक्वल टू dy/dt इंटू dt/dx। अब ये भी हमने ऊपर देखा ही है ये, तो ये हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो देखिए dy/dt निकालें पहले, तो यहाँ से इसको हमने डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू t। t के सापेक्ष क्यों करेंगे, क्योंकि जब y x का फलन होता है तो हम y का x के सापेक्ष अवकलज निकालते हैं। यहाँ क्योंकि y t का फंक्शन है, इसलिए y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे, और ये क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ साइन t। y बराबर हमारा कितना है, साइन t है। अब साइन x का x के सापेक्ष cos x होता है, इसलिए साइन t का t के सापेक्ष आपका क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। तो ये तो हमारा आ गया dy/dt। इसी तरह से ये जो हमने यहाँ माना है, इधर हम निकालेंगे dt/dx। कहाँ से निकलेगा ये, t बराबर 2x + 3 से dt/dx क्या रहेगा, d/dx ऑफ t की जगह क्या लिखा, 2x + 3। तो यहाँ पे u + v लग जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि कांस्टेंट डेरिवेटिव साइन के बाहर आ जाता है, तो यहाँ 2x का डेरिवेटिव आएगा, उसमें से 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये डेरिवेटिव 3, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि x का x के सापेक्ष 1 होता है। यहाँ आप फॉर्मूला लगा देंगे x⁻1 इसको मान करके, तो क्या हो जाएगा 1x 1 - 1। तो याद रखिए x का x के सापेक्ष डेरिवेटिव 1 होता है, ये पिछले लेक्चर में हम देख चुके थे, ठीक है। nx n-1 का फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे n बराबर 1 मान करके, तो आपका 1 बच जाएगा, x का डेरिवेटिव x के सापेक्ष 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ गया 2। अब हमने इस सूत्र को काम में ले लिया, dy/dx इज dy/dt इंटू dt/dx। तो उससे आपका ये क्या हो गया, dy/dx तो आया, सॉरी dy/dt तो हमारा आया cos t, और dt/dx हमारा आया 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। t क्योंकि हमने खुद एज्यूम किया था, इसे यहाँ वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2 cos 2x + 3। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x + 3 इज इक्वल टू 2 cos 2x + 3। याद रखिए कि हमने साइन 2x + 3 को हमने y माना है खुद, हमको क्वेश्चन में y नहीं दिया था, हमने सबसे पहले इसे y माना, तो इसलिए, और हमने t भी माना है, इसलिए जो फाइनल आंसर देने से पहले हम y को भी हटा देंगे, y की जगह साइन 2x + 3 रख देंगे, और t की जगह भी 2x + 3 रख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मेथड हमें कब लगाना है, जब हम सीधा फॉर्मूला नहीं लगा पाते। देखिए हमने यहाँ पे साइन 2x + 3 का निकाल रहे हैं हम, तो हम तो साइन x का फॉर्मूला जानते हैं, तो जब हम फॉर्मूला सीधा अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो हम उस समय जो फैक्टर हमको सीधा फॉर्मूला नहीं लगाने देता, उसी को हम जो है t सब्स्टिट्यूट करके एक फंक्शन
इंट्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ पर। ये फंक्शन हमने खुद बना दिया है यहाँ पर, तो इसको हम फलन के फलन का अवकलन कहते हैं। जो फलन है उसमें हम एक और फलन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको कि y अगर t का फंक्शन है, t x का फंक्शन है, तो y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x बराबर होता है dy अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, लॉग 3x प्लस 5 का अवकलन कीजिए। तो किन्हीं क्वेश्चन में तो y पहले से ही लिखा होता है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर y यहाँ पहले से है नहीं, आपको सिर्फ इतना ही दे रखा है, लॉग 3x प्लस 5 का अवकलन ज्ञात कीजिए, तो आप इसको सबसे पहले y मानेंगे। तो हमने इसको y माना, y बराबर क्या हो गया, लॉग 3x प्लस 5। अब हम तो log x का जानते हैं, यहाँ log 3x प्लस 5 है, तो 3x प्लस 5 को हम क्या करेंगे, t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे हमने इसको t सब्स्टिट्यूट किया तो ये बन गया log t, और इधर बन गया t बराबर 3x प्लस 5। फिर आप देखिए y t का फंक्शन बन गया, क्योंकि y t पर डिपेंड कर रहा है, और t जो है x का फंक्शन बन गया। तो dy अपॉन डी टी हमको कहाँ से मिलेगा, dy अपॉन डी टी हमको मिलेगा इसको डिफरेंशिएट करने से विद रिस्पेक्ट टू t। क्योंकि y t का फंक्शन है तो t के सापेक्ष अवकलन होगा, तो dy अपॉन डी टी मीन्स डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी, और log x का x के सापेक्ष 1 अपॉन एक्स होता है, तो log t का t के सापेक्ष 1 अपॉन टी होगा। ये हमने फॉर्मूला लगाया सीधा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ log x और रिस्पेक्ट टू x इज 1 अपॉन एक्स, ये हमारा यहाँ सूत्र रहेगा। तो log t का t के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टी। ऐसे देखिए यहाँ पर लगाया डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 5 डी टी अपॉन डी एक्स, और ये फिर वही 3 बार आ जाएगा। 3x का x के सापेक्ष जब निकालेंगे तो 3 बार आ जाएगा, x का x के सापेक्ष फिर से 1 हो जाएगा, और ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये अपना हो गया डी वाई अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 अपॉन टी इंटू 3, 1/3x प्लस 5 और इंटू 3। ठीक है, अगले ये इस स्टेप पर आप क्या लिख देंगे, डी बाई डी एक्स और वाई को वैल्यू रख दीजिए। वाई हमारा कितना है, लॉग 3x प्लस 5, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग 3x प्लस 5 बराबर क्या होगा, 1/3x प्लस 5। ये तो हुआ 3x प्लस 5 के सापेक्ष, और फिर इसका डेरिवेटिव कर देते हैं हम, डी टी अपॉन डी एक्स क्या है, इसको हमने टी माना, तो इसका डेरिवेटिव ही क्या है, डी टी अपॉन डी एक्स है, तो वो इंटू 3। तो लॉग 3x प्लस 5 का क्या होगा, 1/3x प्लस 5 इंटू 3। ये 3 कहाँ से आया है, ये 3 हमने 3x प्लस 5 को डिफ्रेंशिएट करने से हमको ये 3 मिला है। अगला देखिए कॉस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष, तो कॉस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष निकालने के लिए देखिए हम तो कॉस एक्स का जानते हैं x के सापेक्ष, ठीक है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हमको क्या प्रॉब्लम करता है, ये एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे। ठीक है, जैसे आपने इसको y माना और एक्स स्क्वायर को आपने t माना, तो ये बन गया y बराबर कॉस टी एंड t बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब y t का फंक्शन, t x का फंक्शन, तो क्या करेंगे, यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे, मीन्स डी वाई डी टी ऑफ कॉस टी निकालेंगे। ठीक है, और डी वाई डी टी ऑफ कॉस टी क्या रहेगा, माइनस साइन टी आ रहेगा। ये क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, फॉर्मूला क्या लगा है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ करा, तो डी वाई अपॉन डी टी क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी टी बराबर क्या आ गया, माइनस साइन टी। ठीक है, फिर हमने इसको किया डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या, 2x 2 माइनस 1 से। देखिए मैं एक बार फिर फॉर्मूला लिख दूँ, यहाँ कौन सा फॉर्मूला काम में ले रहे हैं हम,
एक्स की पावर n का डेरिवेटिव होता है एक्स की पावर n का n एक्स n माइनस वन। तो ये 2x 2 माइनस वन, ठीक है, 2x 2 माइनस वन यानी कि 2x। 2x 2 माइनस वन कितना हो रहेगा? 2x। फिर dy अपॉन डी टी आपने निकाल लिया, डी टी अपॉन डी एक्स आपने निकाल लिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो माइनस साइन टी इंटू 2x, और माइनस साइन टी में टी की वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर, और डी टी अपॉन डी एक्स 2 रख दिया। तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। और वाई हमने क्या माना है? हमारा वाई है कॉस एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर कैसे निकला? कॉस एक्स स्क्वायर का हुआ माइनस साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे हम एक्स के सापेक्ष, और वो आ जाएगा 2x। ये 2x कहाँ से आया? क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर को t माना था, तो एक्स स्क्वायर को t माना तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया, और इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले हमने इसे y माना, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या माना? t माना। तो y बराबर क्या बन गया? साइन t, और t बराबर क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसको y, क्योंकि t का फंक्शन है, dy अपॉन डी टी निकलेगा। ये क्या हो जाएगा? साइन t का t के सापेक्ष कॉस t हो जाएगा। फिर t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का 2x एन एक्स एन माइनस वन से, और वन क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका 0। तो फिर से क्या हो गया? 2x। फिर आप कैसे निकालेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा? डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये आ गया कॉस टी, और डी टी अपॉन डी एक्स हमारा क्या आ गया? 2x। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू रख दी। वाई हमने क्या माना था? साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये क्या आ गया? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू 2x। ठीक है, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्या हुआ? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस वन का 2x। ओके, नेक्स्ट देखिए लॉग साइन एक्स। अब तो अभी हम log x का जानते हैं, हम log sin x का नहीं जानते। ठीक है, तो हमने क्या किया? सबसे पहले तो इसे y माना। ठीक, y मानने से ये क्या होगा? log sin x हो गया, इसका डेरिवेटिव निकालना है। हम क्योंकि x का जानते हैं तो हमको ये दिक्कत करता है, ये sin x नहीं होना चाहिए, यहाँ x होना चाहिए। तो इसको हमने क्या मान लिया? t मान लिया। तो ये क्या बन गया? log t बन गया, और t बराबर क्या बन गया? sin x बन गया। तो dy अपॉन डी टी क्या हो गया हमारा? log t का टी के सापेक्ष वाई की वैल्यू रख दी, या दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये 1 अपॉन टी आ गया। और यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो गया? डी टी अपॉन डी एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो डी वाई अपॉन डी टी आपने निकाल लिया, डी टी अपॉन डी एक्स आपने निकाल लिया, दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ गया 1 अपॉन टी कॉस टी, और टी हमने क्या माना था? साइन एक्स। 1 अपॉन टी कॉस एक्स, कॉस एक्स। टी हमने क्या माना था? साइन एक्स, तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया हमारा। ये वाई को वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, लॉग साइन एक्स। तो लॉग साइन एक्स का क्या हुआ? देखो पहले तो आएगा 1 अपॉन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स, तो लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये दोनों मिलाकर के आपके क्या बन गए? कॉट एक्स। तो ये हमारा आंसर है। और
क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा है फंक्शन है साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ देखिए हमको सबसे पहले तो हम तो ये पूरा ही हमको दिक्कत करता है ये, तो इस पूरे को हमने टी मान लिया, इस पूरे को हमने मान लिया टी। तो ये क्या बन गया हमारा साइन टी। लेकिन हम यहाँ फिर लॉग एक्स का जानते हैं, ये तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को फिर हमने यहाँ से हटा दिया कि इसका डेरिवेटिव करने में भी दिक्कत आएगी, इसलिए हमने इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 मान लिया। अब ये बन गया वाई बराबर साइन टी, और टी बराबर क्या बन गया लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जेड मान लिया आपने, जेड बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ देखिए दो फंक्शन और इंट्रोड्यूस हो गए, वाई टी का फंक्शन, टी जेड का फंक्शन, जेड एक्स का फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी मीन्स डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, वाई बराबर हमारा क्या है साइन टी, और ये आ गया कॉस टी। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमारा निकलेगा डी टी अपॉन डी जेड, यहाँ से हमारा क्या निकला डी वाई अपॉन डी टी, डी टी अपॉन डी जेड क्या होगा डी बाई डी जेड ऑफ लॉग जेड। तो लॉग एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 अपॉन एक्स होता है, तो लॉग जेड का जेड के सापेक्ष 1 अपॉन जेड होगा। फिर डी जेड अपॉन डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ जेड का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा आ गया यहाँ से 2x। ठीक है, अब डी वाई अपॉन डी एक्स, अब यहाँ वो दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा कि वाई टी का फंक्शन, टी जेड का फंक्शन, जेड एक्स का फंक्शन हो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी जेड इंटू जी डी अपॉन डी एक्स। तो ये लिखा कॉस टी। ठीक है, इसकी जगह लिखा 1 अपॉन जेड, और यहाँ से आया 2x। अब y की वैल्यू रख दी डी वाई अपॉन डी एक्स में, y बराबर साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर कॉस टी में टी की वैल्यू रख दी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन जेड में जेड की वैल्यू रख दी, ऊपर देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू 2x। तो ये तीन जो है हमारे आ रहे हैं। एक तो हमारा क्या आया कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा ऐसे कॉस रहेगा हमारा। ठीक है, फिर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x। तीनों डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव निकलेगा। एक और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो हमने रूट एक्स का पढ़ा था, रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने पिछले लेक्चर में निकलवाया था। और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर हाफ या रूट एक्स, इसका होता है 1/2 रूट एक्स। तो हम रूट एक्स का तो जानते हैं, लेकिन हमको यहाँ तो एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसको हम टी मान लेंगे, अंदर वाले को टी मान लिया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हमने क्या करा टी मान लिया, तो ये क्या बन गया टी की पावर हाफ। अब यहाँ टी की पावर हाफ का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी क्या आ जाएगा 1/2 रूट टी। फिर उन्होंने पूरा कर दिया है यहाँ पर, और n(x(n-1) का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ टी की पावर माइनस हाफ बच जाएगा, नीचे जाके टी की पावर प्लस हाफ हो जाएगा, और ये 1/2 रूट टी बन जाएगा। और इसको हमने माना टी को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो डी टी अपॉन डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1, 1 का 0, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास 2x प्लस 1। ठीक है, अब हम वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमने टी इंट्रोड्यूस किया यहाँ जेड और हमारा नहीं आया, तो डी वाई अपॉन डी टी आया 1/2 रूट टी। ठीक है, इंटू डी टी अपॉन डी एक्स हमारा आया 2x प्लस 1। अब हमने जो टी हमने अज्यूम किया था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको आप अगले स्टेप पर ऐसे लिख सकते हो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
एक तो हमारा ये आया इंटू 2x+1, ठीक है। और y को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। y हमारा क्या है यहाँ पर, y हमारा है √x² + x+1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 √x² + x+1। जैसे √x का 1/2 √x होता है, उसी तरह से √x² + x+1 का 1/2 √x² + x+1। और फिर इसका करेंगे हम, इसका क्या हो जाएगा 2x+1, x² का 2x, ठीक है। तो ये प्रोसीजर से पूरा हमने किया हुआ है ये। तो डेरिवेटिव ऑफ √x² + x+1 इज 2x+1 डिवाइडेड बाय 2x² + x+1। ठीक, कुछ अगले लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, धन्यवाद।